गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर बाय सम रूल। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये नंबर का अरेंजमेंट रूल के अकॉर्डिंग कैसे है। सबसे पहले मैं एक अरेंजमेंट लेता हूं, ये है 1 4 9 16 25। इस तरह से एक सीक्वेंस चल रहा है। आपको देखने से समझ में आ गया होगा ये सीक्वेंस है क्या। दूसरा लेता हूं मैं हमारा 2 4 6 8 10, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड लेता हूं मैं अपना 1 3 5 7 9, ये सीक्वेंस चल रहे हैं। तो हमें ये पता है, इसकी नेक्स्ट टर्म भी हमें पता है, लेकिन हम इसका रूल देखेंगे कि ये रूल किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पे ये देखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इसका रूल है बच्चों n स्क्वायर, और n क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या है बच्चों हमारे इवन नंबर्स। अगर मैं इसका रूल देखता हूं तो वो आएगा 2n। ठीक है, और अगर मैं इस सीक्वेंस को देखता हूं तो इसका सीक्वेंस का रूल आएगा 2n-1। यानी ये जो हमारा ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसकी जो जनरल टर्म है, यानी जनरल टर्म में क्या बोल सकता हूं, ये जो दी हुई है ये हमारी जनरल टर्म है। यानी मैं इसको an के इक्वल लिख सकता हूं। इसका जनरल टर्म ये हो गया और इसका जनरल टर्म ये हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे पास an दिया है, किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी है, तो मैं उस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। सपोज दैट वो मेरे से कहे इसकी 7th टर्म फाइंड करो, तो आप n की जगह क्या पुट कर देंगे 7। तो जब मैं a7 फाइंड करूंगा, a7, तो मुझे n की जगह 7 रखना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर यानी 49। इस सीक्वेंस की 7th टर्म कितनी होगी 49। तो इस टाइप से मैं किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही इसमें फाइंड कर सकता हूं, ऐसे ही इसमें फाइंड कर सकता हूं। अब इसको एपी से रिलेट करते हैं। तो एपी क्या होती है हमारी, कि अगर हमारी किसी भी टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं, अगर आप इस सीक्वेंस को देखो और इस सीक्वेंस को देखो तो इसमें क्या है 4 और 4 से प्रीवियस टर्म, इसका डिफरेंस फाइंड करो। 4 - 2 कितना आएगा 2। 6 - 4 जो भी टर्म है उससे प्रीवियस टर्म का अगर आप डिफरेंस फाइंड करें और वो सेम आए तो उसको एपी बोलते हैं। तो 6 - 4 कितना होगा 2। 8 - 6 कितना होगा 2। 10 - 8 कितना होगा 2। ठीक है, जरूरी नहीं है वो 2 आए, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट वो सेम होगा। इसमें देखेंगे तो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। यहाँ पे बाई चांस दोनों सीरीज का 2 आ रहा है, लेकिन वो कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो 4 - 1 कितना आएगा 3, 9 - 4 कितना आएगा 5। यहाँ पे 3 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे 5 आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है यानी फिक्स आता है, उसको एपी बोलते हैं। और उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और ये क्या होना चाहिए हमारा कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। आ गया समझ में। अब क्या है कि ये तो तब है कि जब हमें सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर्स की फॉर्म में, लेकिन अगर मेरे को ऐसे दे दे, वो सीक्वेंस ना देके मेरे को इस तरह से जनरल टर्म दे दे और वो पूछता है कि ये एपी है या नहीं है। सपोज दैट मैं इनको इरेज कर देता हूं अपने सीक्वेंस को, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। मैंने ये इरेज कर दिया। वो कह रहा है कि ये भी तो बच्चों एक सीरीज ही है, ये भी तो एक सीरीज है। यानी मेरे को दिया हुआ है an कितना दिया हुआ है, जनरल टर्म दे रखी है n स्क्वायर, यानी ये एक सीक्वेंस है। जब मैं 1 रखूंगा फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखूंगा थर्ड टर्म आएगी, 2 रखूंगा सेकंड टर्म आएगी, 3 रखूंगा थर्ड टर्म आएगी। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्टली देख के पहचान सकते हो। दूसरा सीक्वेंस है हमारा कितना 2n, और थर्ड वाला सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म है 2n-1। तो बच्चों हमें क्या करना होता है कि एक टर्म फाइंड करनी है और उससे प्रीवियस टर्म फाइंड करनी है। उन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, यानी वो टर्म से ना बदले, यानी वो फिक्स आए। तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो मेरे पास an दिया हुआ है, तो मैं इससे प्रीवियस टर्म निकाल लेता हूं। यानी क्या निकाल लेता हूं, an-1, या आप इससे आगे की टर्म भी निकाल सकते हो। यानी हमें नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है। तो जब हम कोई भी सीक्वेंस बनाएंगे तो उसमें an-1 यहाँ पे होगी टर्म n-1। इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये सीक्वेंस मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया। ठीक है, अगर मैं ये वाला सीक्वेंस लिखता हूं तो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आएगी a1, फिर a2, फिर a3, और ऐसे करके चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं देखूं an-1 आएगी, फिर an आएगी, फिर an+1 आएगी, और ऐसे इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है।
तो आप an मेरे को दिया हुआ है तो आप an माइनस 1 भी फाइंड कर सकते हैं और an प्लस 1 भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं an प्लस 1 फाइंड करूंगा तो दिस माइनस दिस करूंगा, और अगर an माइनस 1 फाइंड करूंगा तो दिस माइनस दिस करूंगा, तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे an प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं, ये वाली टर्म। तो an प्लस 1 जब मैं फाइंड करूंगा तो क्या करना है, बस मुझे n की जगह n प्लस 1 रख देना है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर से आप इसको ओपन कर दो, ये मेरी an प्लस 1 आ गया। अब मेरे को दिस माइनस दिस फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे an प्लस 1 माइनस an। तो मेरे पास दोनों टर्म में ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, और an कितना है n स्क्वायर यानी माइनस n स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आंसर आता है 2n प्लस 1। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यू आई है ये कांस्टेंट नहीं है, जब जब n की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो ये भी चेंज होता रहेगा, इसलिए ये AP नहीं है। अब जरा इसको देखते हैं, और हमने ये देखा भी था ये वाली सीरीज जो आ रही थी वो AP नहीं थी, 1 4 9 16 वाली ये सीरीज थी। अब आ जाते हैं सेकंड वाली सीरीज को चेक करते हैं, इसमें भी यही करना पड़ेगा। an तो मुझे दिया हुआ है, ये रहा। अब की बार हम इससे फाइंड करके देखेंगे, ठीक है, ये मेथड भी आना चाहिए। पहले हमने इसको फाइंड करा था तो दिस माइनस दिस किया था, अब इसको फाइंड करेंगे तो दिस माइनस दिस। an माइनस 1 फाइंड करता हूं मैं इस वाली सीरीज के लिए, तो an माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ध्यान ये रहेगा दिस माइनस दिस करना है, क्योंकि आगे वाली टर्म an है और ये पीछे वाली टर्म है। तो हम करेंगे an माइनस 1। तो an की वैल्यू कितनी है 2n, और इसमें से माइनस करेंगे an माइनस 1 यानी 2n माइनस 2। तो अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, 2n माइनस 2n प्लस 2, 2n से 2n कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों 2। उसमें आया था 2n प्लस 1, इसमें आया है 2, यानी ये कॉमन डिफरेंस है। और जब भी हम फाइंड करेंगे किसी भी दो टर्म का तो वो हमेशा कितना आएगा 2, वो टर्म पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो यहाँ पे n आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये वाली सीरीज जो होगी वो हमारी AP होगी। अब ये वाली आपको खुद से फाइंड करनी है, इसमें an प्लस 1 आप फाइंड करना, और an आपको दिया हुआ है, an प्लस 1 में से इसको माइनस कर देना, तो ये भी हमारा कांस्टेंट आएगा, इसमें भी n की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं, जितना भी n में लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, यानी जब n की पावर 1 होगी, कोई भी जनरल टर्म हमें दी हुई है, अगर n की पावर 1 होगी तो वो सीरीज या वो सीक्वेंस हमारा AP होगा। अगर n की पावर 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, कुछ और पावर होती है, तो वो हमारा AP नहीं होगा। तो ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि सीक्वेंस से हम AP कैसे समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं AP की जनरल टर्म और AP को स्पेशली देखते हैं। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करके देखा था कि अगर पॉलिनोमियल इज लीनियर, यानी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, देन सीक्वेंस विल बी AP। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ये Tn यानी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये है nth टर्म, यानी टर्म दे रखी है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। तो ये दिया हुआ, इसमें से बताना है कि कौन कौन से AP हैं। तो मैंने बताया कि पॉलिनोमियल लीनियर होनी चाहिए, यानी n की पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पे हमें देखेंगे इसमें n की पावर 1 है तो ये लीनियर, ये हमारा AP है, ठीक है। इसमें देखेंगे इसमें भी n की पावर 1 है तो ये भी हमारा AP है। अभी जरा किसी को हम एक क्वेश्चन को करके देखेंगे जो AP है और जो AP नहीं है, इसमें से एक एग्जांपल लेंगे और कैसे प्रूफ करते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो हमें प्रूफ करके दिखाना भी होगा। इसको देखते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करो, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 2n, तो यानी n की पावर 2 हो गया, यानी ये क्या, ये एक सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस हमारा नहीं है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों सेम हो गया, ये भी नहीं है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा AP नहीं है। तो अब जरा इनमें से किसी दो क्वेश्चन को करके देखेंगे, एक को लेंगे हम क्वाड्रेटिक वाले को और एक लेंगे हम लीनियर वाले को। तो मैं इसको लेता हूं, इसको मेरे को Tn तो दिया ही हुआ है, हम Tn प्लस 1 फाइंड करते हैं इस वाले के लिए। तो हमें क्या करना है, n की जगह n प्लस 1 पुट करना है, बस n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 8। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3n प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 8, यानी आ जाएगा हमारा 3n प्लस 1 अपॉन 8। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी हमें क्या फाइंड करना है, Tn प्लस 1 माइनस Tn। और बच्चों ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, यानी इसमें n नहीं आना चाहिए। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 3n प्लस 1 अपॉन 8, माइनस करना है ये वाला 3n माइनस 2 अपॉन 8। एलसीएम लेंगे हम इसका तो कितना आएगा 8, ठीक है। 8 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 2, ठीक है। 3n से 3n कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 अपॉन 8। तो आप ये देखो 3 अपॉन 8 क्या है, हमारी कांस्टेंट डिजिट है। 3 अपॉन 8 क्या है, हमारी कांस्टेंट डिजिट, इसीलिए ये AP है। अब इस वाले को जरा चेक करते हैं, इस वाले को करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे Tn प्लस 1 की, यानी नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं इससे। तो Tn प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप n की जगह n प्लस 1 रख दो,
तो n+1 रख दिया, अंदर रखेंगे हम n+1 माइनस 2 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा n+1 और ब्रैकेट में आ जाएगा n-1 अपॉन 3। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करने की जगह आइडेंटिटी लगा देंगे a + b और a - b। तो इसकी आइडेंटिटी होती है n² - 1 यानी a² - b²। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, tn+1 माइनस tn यानी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, यानी ये हो जाएगा n² - 1/3 माइनस लगाएंगे वो टर्म आ जाएगी n² - 2n हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। इनका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 3। तो जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, n² - -1, ठीक है, माइनस n² + 2n, ये आएगा हमारा n² से n² कैंसिल। तो बच्चों ये कितना आया 2n - 1/3। तो यहाँ पे देखो जो हमारा डिफरेंस आया है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वो हमारा क्या आया है, कांस्टेंट नहीं आया, उसमें n आ रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस हमारा एपी नहीं होगा। तो जब भी वो किसी भी सीक्वेंस को एपी प्रूव कराए या एपी बोले कि ये एपी नहीं है, तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है। अब आ जाते हैं हम एपी पे। अब हम सीखेंगे एपी के बारे में। सीक्वेंस छोड़ देते हैं, सीक्वेंस हमने देख लिया। एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें टर्म और नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो मैं ये मानता हूं ए और नेक्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है हम उसको डी लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, ए प्लस डी, ठीक है। अब इस वाली टर्म और नेक्स्ट टर्म में भी वही डिफरेंस रहना चाहिए जो इन दोनों में था। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, डी का, तो उसमें भी डी का कर देंगे। यहाँ पे a प्लस डी पहले से ही है, तो वो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी a प्लस 2d, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी a प्लस 3d। तो ये इस टाइप की जो सीरीज होती है वो हमारी क्या होती है एपी। अब यहाँ से मैं इसका जनरल टर्म यानी सीक्वेंस का फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ जो कि हमें हेल्प करेगा। तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे बच्चों, देखो जब फर्स्ट टर्म यानी t1 देखता हूँ तो वो कितनी आती है मेरे पास a, ठीक है, यानी उसमें d नहीं है, उसको 0d लिख सकते हैं। 0 × d 0 हो जाएगा। t2 अगर सेकंड टर्म देखता हूँ तो वो कितनी आएगी a प्लस d। अगर मैं थर्ड टर्म देखता हूँ तो वो कितनी आएगी a प्लस 2d। तो यहीं से आप इसको सिमिलरिटी से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि हर एक टर्म में a तो आएगा। तो जो हमारी nth टर्म होगी यानी जो जनरल टर्म होगी उसमें a तो होगा ही प्लस जितने भी नंबर का टर्म मैं फाइंड करता हूँ उससे एक कम d होना चाहिए, उससे 1 लेस होना चाहिए d। यहाँ पे 3 है तो 2d, यहाँ पे 2 है तो 1d, यहाँ पे 1 है तो 0d। तो यानी एक कम होना चाहिए, यानी मैं nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 × d। ये एपी की जनरल फॉर्म का, एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है इसके बाद और फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हम एपी की लास्ट से टर्म पूछ ले, तो शुरू से nth टर्म है 1 2 3, अगर मेरे को 3 टर्म निकालनी है तो n की जगह आप 3 पुट कर दो। ये कहां से है, हम शुरू से निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे लास्ट से निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है ये देखेंगे। एक बार ध्यान से दो, मैं एक छोटी सी सीरीज लिखता हूं a1 a2 a3 a4 a5 और a6, ठीक है। तो ये देखो कि अगर मेरी टर्म ये स्टार्टिंग से सेकंड है तो ये लास्ट से कितनी होगी, लास्ट से कितनी होगी 1 2 3 4 5। तो यानी अगर वो लास्ट से फिफ्थ टर्म फाइंड कराए तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म निकाल देंगे। तो लास्ट से टर्म का नंबर और स्टार्टिंग से टर्म का नंबर में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। अब ध्यान दो कि अगर वो लास्ट से फिफ्थ टर्म बोल दे तो स्टार्टिंग से कैसे सेकंड हो गई, तो हम कैसे निकालेंगे स्टार्टिंग से, जितनी टोटल टर्म है, ठीक है, माइनस जितनी वो लास्ट से पूछ रहा है -5 और इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो ये हमें पता चल जाएगा स्टार्टिंग से इसकी क्या पोजीशन है। तो हम ये देखेंगे 6 - 5 1 और 1 + 1 2, यानी हम स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन फाइंड कर देंगे। क्लियर है बात। तो अगर किसी एपी में हमारे पास m टर्म्स हैं, कितनी है m टर्म्स हैं, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग से n टर्म थी। अगर मेरे को लास्ट से n टर्म निकालनी है तो वो स्टार्टिंग से क्या नंबर होगा उसका बताओ, वही लगाना है। टोटल टर्म कितनी है m और लास्ट से कौन सी पूछ रहा है n और +1 कर देंगे, यानी स्टार्टिंग से ये वाली टर्म हम निकाल देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा tn, लेकिन ये कहां से है, फ्रॉम लास्ट tn का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या, = a + m - n + 1 × d। नहीं, ये स्टार्टिंग से निकालनी है तो इतने नंबर की टर्म हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमें ये n पता चल गया, स्टार्टिंग से इतने नंबर की टर्म निकालनी है तो हम n की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे m - n + 1 और ये हो जाएगा फॉर्मूले का -1 × d। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tn आ जाएगा हमारा a + m - n × d। ये फॉर्मूला है हमें जब इस फर्स्ट टर्म दियो हमें और कॉमन डिफरेंस दिया हो और वो हमें लास्ट से पूछ ले कि लास्ट से nth टर्म बताओ और उसमें हमें टोटल टर्म्स भी एपी की पता होंगी। तो हम पहले उसका स्टार्टिंग से नंबर निकाल लेंगे। स्टार्टिंग से नंबर कैसे निकालेंगे, जितनी टोटल टर्म है माइनस जो लास्ट से निकलवा रहा है +1,
तो वो नंबर स्टार्टिंग से हो जाएगा। फिर हम n की जगह वो नंबर रख देंगे, यानी m माइनस n प्लस 1, और ये -1 फॉर्मूले का, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म हमारी आ जाएगी। लेकिन अगर हमसे वो लास्ट से टर्म पूछता है और हमें स्टार्टिंग टर्म नहीं दी है, हमें लास्ट वाली ही टर्म दे रखी है, तब कैसे फाइंड करते हैं? ये 3 फॉर्मूले हमारे टर्म के हैं। जैसे ये हमारी ये वाली सीरीज ले लेते हैं और इसमें लास्ट टर्म जो है, जो भी है a4 ऐसे इंफिनिटी तक जा रही है, और लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं l से। तो अब वो ये कहे कि मुझे लास्ट से टर्म बताओ, तो इस AP को मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं, यानी फर्स्ट टर्म इसको लेट कर सकता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि लास्ट से मुझे चलना है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो A तो हो जाएगा L, और जो D निकालेंगे हम, D का साइन बदल जाएगा, क्योंकि जब इधर से D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा, A3 माइनस A2 होगा, A4 माइनस A3 होगा। लेकिन जब हमारी सीरीज उधर से चलेगी तो क्या होगा? A3 माइनस A4, A2 माइनस A3, यानी D जो है वो बदल जाएगा माइनस D में। D कितना हो जाएगा? माइनस D में। अब इसको इस फॉर्मूले में आप रख दो, तो nth टर्म जो होगी लास्ट से, ठीक है, वो कैसे निकलेगी? L प्लस n माइनस 1, और D किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो nth टर्म हो जाएगी हमारी L माइनस n माइनस 1 इंटू D। ये लास्ट से nth टर्म निकालना है जब हमें लास्ट टर्म दी हुई है, A नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है। तो ये 3 फॉर्मूले आप इनको नोट डाउन कर लें, इन्हीं पे बेस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब 2 एग्जांपल देखते हैं। ये तीनों फॉर्मूले मैंने समराइज कर दिए, एक बार रिवाइज कर देता हूं। Tn फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जबकि मेरे को A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, तो A प्लस n माइनस D। Tn ये क्या है? लास्ट से, जब मुझे फर्स्ट टर्म और टोटल टर्म दी हुई है। A प्लस m क्या है? टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन द AP, यानी m माइनस n इंटू D। Tn लास्ट से टर्म निकालनी है जब मुझे लास्ट टर्म ही दे रखी है और ये लास्ट से nth टर्म है, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू D, और L है हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शो दैट दिस इज अ AP, ये इंफिनिटी तक जा रही है, इसको मुझे AP शो करना है। तो हमें पता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए। 12 माइनस 9 वही आना चाहिए जो हमारा 15 माइनस 12 है, और वही आना चाहिए जो हमारा 18 माइनस 15 है। जरा बताना, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, सब 3 आ रहे हैं। तो यानी ये हमारा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, और ये सबका सेम आ रहा है, यानी इस सीरीज के लिए D कितना है? 3। और फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी? A कितना है हमारा? 9। तो हमसे क्या पूछा है? 16th टर्म। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओ Tn का फॉर्मूला कितना होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मेरे को 16 टर्म फाइंड करनी है, तो हम n की जगह क्या रख देंगे? 16। A प्लस A कितना दिया है? A की वैल्यू रखो 9, A 9 दिया तो 9 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D कितना है? 3, यानी 9 प्लस 15 3 जा 45, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 54। यानी इसकी 16 टर्म कितनी आएगी? 54। अब वो क्या कह रहा है? एंड जनरल टर्म ऑफ AP, मुझे जनरल टर्म भी फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म का मतलब है कि टर्म का जो नंबर है वो n रहना है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारी 9 प्लस n माइनस 1, और D कितना है हमारा? 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 9 प्लस 3n माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n प्लस 6। तो इस AP की जनरल टर्म हो जाएगी हमारी 3n प्लस 6, और 16th टर्म यानी 16 नंबर की जो टर्म होगी वो हमारी 54 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -7, यानी बच्चों मेरे को A दिया है -7, और कॉमन डिफरेंस दिया है मेरे को 5। कह रहा है फाइंड द 18th टर्म। तो जब भी मेरे को कोई भी टर्म फाइंड करनी होती है तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। A और D अगर हमें किसी AP का पता है तो हम कोई से भी नंबर की टर्म उसमें फाइंड कर सकते हैं। यानी मेरे को Tn का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सब कुछ मुझे गिवन है, T18 फाइंड करना है, तो n की जगह 18, A हो जाएगा बच्चों हमारा -7 प्लस n कितना है? 18 माइनस 1 इंटू D कितना हो जाएगा? 5 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, -7 प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया? 70, 17 इंटू 5 85, और 85 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 78। तो T18 हमारा आ गया 78। आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हम इंक्रीज करते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी लास्ट से मुझे टर्म निकालना है और लास्ट टर्म मुझे गिवन भी दी हुई है। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ये लगा देंगे, बहुत इजी है। मेरे को L दिया है 254, ठीक है, और लास्ट से कौन सी टर्म यानी n दिया है मेरे को 10, और हमारा फॉर्मूला, और D कितना आएगा इसका? D आएगा हमारा 9 माइनस 4 यानी 5। इसमें अप्लाई कर देंगे Tn इज इक्वल टू 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू D कितना हो जाएगा हमारा? 5। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है L माइनस n माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा हमारा 254 माइनस 9 5 जा 45। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 0 और 2 209।
यानी लास्ट से हमारी 10th टर्म 209 होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95। यानी अब मेरे को विच टर्म यानी n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है कि इस 95 टर्म का नंबर कौन सा है, और ये मेरे को tn दिया है, यानी ये टर्म है। तो मेरे को एक तरीके से tn दिया है 95, n मेरे को फाइंड करना है, और a मेरे को यहाँ पे दिख रहा है -1, और d अगर मैं निकालूंगा तो 3 -1 यानी d कितना जाएगा बच्चों, 3 -1 यानी हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। d दिया है मेरे को 4, तो फॉर्मूला लगा देंगे tn का, tn इज इक्वल टू होता है a + n - 1 * d। tn गिवन है हमें 95 इज इक्वल टू a कितना है -1 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 * d, d कितना है 4। ध्यान ये रहे कि कब n दिया है और कब tn दिया है, ये ध्यान रखना है। ये टर्म दिया है हमें तो ये tn है, और इसका जो नंबर फाइंड करेंगे कि ये कौन से नंबर पे आ रही है, दैट इज n। तो 1 इधर आ जाएगा, 95 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4n - 4, ये कितना हो जाएगा 96, 4 भी इधर आ जाएगा, +4 इज इक्वल टू 4n। तो यहां से मैं ये देखूंगा 4n इज इक्वल टू हो रहा है 100, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 100/4 यानी 25। यानी ये जो 95 टर्म है ये 25 नंबर पे आएगी इस सीक्वेंस के, इस सीक्वेंस के 25 नंबर पे हमारी 95 टर्म आएगी। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में टोटल टर्म कितनी है, तो हमें ये पता है कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमें 111 दी हुई है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये nth नंबर की टर्म है, और वही n हमें फाइंड करना होगा। यानी मेरे को tn कितना दिया है बच्चों 111, ठीक है, a कितना दिया है मेरे को 3, और d कितना दिया है मेरे को 6 - 3 3। आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो कि हमें 4 चीजें दी हुई हैं, tn है, a है, n है और d है। चारों में से कोई भी 3 चीजें हमें पता होंगी तो चौथी वाली हम फाइंड कर लेंगे। अगर कोई भी 3 टर्म्स हमें गिवन है तो 4th वाली हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों देखो मेरे को tn दिया है, a दिया है, d दिया है, मेरे को n फाइंड करना है कि इसमें कितनी टर्म है। ठीक है, तो tn का फॉर्मूला लगा देंगे, tn इज इक्वल टू a + n - 1 * d। tn है 111 इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n हमें निकालना है -1 * d कितना है 3। ठीक है, तो 111 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 इज इक्वल टू हो जाएगा ये n - 1 * 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें मत करो, 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 108/3 इज इक्वल टू n - 1। 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू n - 1 इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 37। यानी ये लास्ट टर्म थी हमारी 111 और इसको हमने tn ले लिया था, यानी ये 37 नंबर की टर्म्स है। यानी इस एपी में कितनी टर्म है टोटल 37। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। ये 2 एपी हमारी दी हुई है, मैं दोनों क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इन दोनों का क्या मीनिंग अभी पता चलेगा। सबसे पहले हम मिडिल टर्म के बारे में जान लेते हैं। सपोज है मेरे पास एपी में a1 a2 a3 a4 और a5 टर्म है, और एक एपी में a1 a2 a3 a4 a5 और a6, इसमें 6 टर्म है। मैंने एक जगह और टर्म्स लिए हैं, एक जगह इवन लिया है, तो आप ही देखो कि अगर मैं a3 को मिडिल टर्म बनाऊं तो ये बिल्कुल ठीक बनती है, 2 इसके लेफ्ट में 2 इसके राइट में, यानी a3 जो है वो हमारी मिडिल टर्म है। तो ये मैंने कैसे फाइंड करी, जितनी भी टोटल टर्म्स हैं उसमें +1 करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी जब n ऑड होगा तो मिडिल टर्म क्या आएगी n + 1/2th टर्म। ये बात समझ आती है आपको, यानी 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी 3। यानी जो थर्ड नंबर की टर्म होगी, थर्ड नंबर की 3 नहीं होगी मिडिल टर्म, थर्ड नंबर की जो टर्म होगी यानी a3 वो हमारी मिडिल टर्म होगी। अब आ जाते हैं जब हमारे पास कैसा होता है इवन नंबर होते हैं, यानी ये 6 तक क्या है हमारे पास इवन नंबर। तो अगर देखो मैं a3 को बनाऊं तो ये मिडिल टर्म नहीं बन पा रही क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है, और अगर मैं a4 को लेता हूं तो इसके लेफ्ट में 3 है, राइट में 2 है, तो कोई सी भी टर्म फिट नहीं बैठ रही, इसलिए हम a3 और a4 दोनों को ही मिडिल टर्म मानते हैं। तो जब भी मेरे पास टर्म इवन होंगी तो उसकी 2 मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, तो कौन सी होगी, पहली तो होगी n/2, यानी टोटल टर्म कितनी थी इसमें 6, तो यानी n/2th टर्म यानी 6/2 यानी 3 आ गया। ठीक है, और सेकंड वाली होगी n/2 + 1 यानी उससे नेक्स्ट टर्म 3 + 1 यानी 4th टर्म, यानी ये दोनों हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें एपी में अपनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, यानी जैसे इसमें n निकाला था वैसे ही हम इसमें भी सबसे पहले n निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं कि इस वाली एपी में हम n निकालते हैं। तो सबसे पहले n के लिए वही करना पड़ेगा, हमें tn दिया है मेरे को, लास्ट टर्म दिया है 216, ठीक है, और a दिया है बच्चों मेरे को 6, और d कितना आएगा इसका 13 - 6 यानी 7 आएगा। तो हमें n निकालना है, तो tn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a + n - 1 * d। tn की वैल्यू है हमारी 216 इज इक्वल टू a की वैल्यू 6 प्लस n मुझे निकालना है -1 * d है 7, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 1 10, ठीक है, और 7 इसके डिवाइड में चला जाएगा 7 इज इक्वल टू n - 1। 7 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 30।
इज इक्वल टू n माइनस 1। तो बच्चों n कितना आ गया 31 आ गया, यानी ये कैसा नंबर आया है ऑड, n आ गया हमारा 31 और ये हो जाएगा ये 31 और ये हो गया बच्चों हमारा ऑड है। तो कौन सी वाली टर्म मिडिल टर्म होगी, पहले मिडिल टर्म का नंबर निकाल लेते हैं। मिडिल टर्म हो जाएगी हमारी 31 प्लस 1/2 यानी 32/2 यानी क्या हो जाएगी 16th टर्म हो जाएगी। कौन सी टर्म होगी बच्चों 16 टर्म। तो इस एपी के लिए अब हम 16 टर्म निकालेंगे। तो लिखो यहाँ पे T16 इज इक्वल टू 16 टर्म के लिए a प्लस n कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है बच्चों 6 प्लस और 16 माइनस 1 यानी 15 और d कितना निकाला था हमने 7। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 15 7 जा 105, इसमें 6 ऐड कर देंगे यानी 111, यानी ये हमारी इस एपी की क्या हो जाएगी मिडिल टर्म हो जाएगी। क्लियर है बच्चों ये बात। अब आ जाते हैं सेकंड वाली एपी को कैसे करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो सेकंड वाली एपी के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें a गिवन है 7 और d दिया है मेरे को 6 और लास्ट टर्म जो दिया है यानी उसको मैं n ले लेता हूं वो 241। फार्मूला अप्लाई करो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू कितनी है 241 इज इक्वल टू a है 7 प्लस n मेरे को फाइंड करना है और d है मेरा 6। तो जरा 241 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा 234 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 6 चला जाएगा डिवाइड में। तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 जा 18 और 9 जा इज इक्वल टू n माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो n कितना आ जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू 40। कितना आया हमारा n इज इक्वल टू 40, ये आ गया इवन। तो इसमें दो मिडिल टर्म होंगी, कौन कौन सी होंगी ये आप देखो। पहली होगी n/2 एट टर्म यानी 40/2 यानी 20th टर्म और ये इससे नेक्स्ट वाली हो जाती है n/2 प्लस 1 एट टर्म यानी 20 प्लस 1 21st टर्म, ठीक है। तो अब हम ये दोनों टर्म इसमें निकालते हैं, ठीक है। तो T20 निकालते हैं पहले इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये T20 मैच नहीं है, ये T20 क्या है टर्म। तो इसमें रख देंगे a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना आया था 6। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 19 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा हमारा 19 6 हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 121। तो T20 कितनी आ गई टर्म हमारी 121। क्लियर है। इसके बाद निकालेंगे हम T21। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ T21 हो जाएगा a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 120 यानी 127, ये आ गई हमारी T21। तो ये दोनों टर्म हमारी मिडिल टर्म होंगी। तो जब इवन होगा तो 2 टर्म आएंगे मिडिल टर्म और जब ऑड होगा तो 1 टर्म आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, एपी का हमारा कांसेप्ट होता है लेकिन हमारे बेसिक कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी हम कर सकते हैं। जब भी मुझे tn निकालना होता है यानी एपी की कोई सी भी टर्म निकालनी होती है तो अगर मेरे को a और d पता है, इसमें दो ही वेरिएबल होते हैं। ये जो n होता है ये तो मुझे पता ही होगा, अगर मैं 16th नंबर का टर्म निकालूंगा तो n कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे को a और d अगर एपी के पता है तो मैं कोई से भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकता हूँ और एपी भी फाइंड कर सकता हूँ। तो अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें देखना है जब दो वेरिएबल है तो मेरे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए और दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर ए और डी आ जाएंगे। तो हम एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके का हम यहाँ पे देखते हैं 5th और 9th टर्म का सम दिया है हमें। तो ये मेरे को एक तरीके से दिया है T5 और T9 इज इक्वल टू दिया है मेरे को 72 और दूसरा कह रहा है सम ऑफ T7 और T12 इज इक्वल टू कितना दिया है 97। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी या फाइंड द एपी, कुछ भी फाइंड करा सकता है। तो अब यहाँ से हम दो इक्वेशन क्रिएट करेंगे। T5 का फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। अब आपको पता ही चल गया होगा कि आप लगाते लगाते परफेक्ट भी हो गए। T9 हो जाएगा a प्लस 8d, a कम d होता है जितना भी हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे 5 था तो 4d आ गया, यहाँ पे 9 है तो 8d इज इक्वल टू 72। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a और a 2a प्लस 4 और 8 12d इज इक्वल टू 72। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा ये हमारा, या इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं और सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। a प्लस 6d प्लस a प्लस 11d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 97। ये हो जाएगा 2a प्लस 11 और 6 कितना हो जाएगा 18d इज इक्वल टू 97। ये हमने सही किया कि 2 कॉमन लेके कट नहीं करा। ये 11 और 6 कितना होगा 17, ठीक है। तो हमने ये सही किया कि 2 कॉमन नहीं लिया क्योंकि इस इक्वेशन में 2 कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो 2 को मैं इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, प्लस 17d इज इक्वल टू हो जाएगा 97। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस,
ये कैंसिल हो गया हमारा, 17 में से 12 जाएगा तो -5d इज इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे तो 5 2 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल 25/5। तो बच्चों d कितना आ गया हमारा 5। अब d की वैल्यू किसी भी इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसमें हम d की वैल्यू रख देते हैं 17 × 5 इज इक्वल टू 97। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 97 माइनस 85 यानी हो जाएगा 12। 2a इज इक्वल टू, तो a कितना आ गया बच्चों 6। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से फाइंड करने हैं, लेकिन कब, जब हमें 2 इक्वेशन दी होंगी। तो a और d आ गया, अब मेरे को 10th टर्म फाइंड करना है तो t10 का आप फार्मूला लगा दो। t10 हो जाएगा हमारा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू आई है बच्चों 6, 10 माइनस 1 होता है 9 और d की वैल्यू आई है 5। तो 6 प्लस 9 5 या 45। तो ये कितना आ गया हमारा 51। ठीक है, t10 आ गया। अगर AP पूछता है तो हम AP भी बना सकते हैं। कैसे, a यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा, d उसमें ऐड हो जाएगा 6 और 5 11, फिर इसमें d ऐड हो जाएगा यानी 16, फिर इसमें d ऐड हो जाएगा यानी 21, फिर इसमें d ऐड हो जाएगा यानी 26 और ऐसे इंफिनिटी तक चलती रहेगी। ये AP आ गई। और अगर कोई टर्म फाइंड कराता है तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं जिसमें वो हमें 2 इक्वेशन ना देके एक इक्वेशन देता है, तो उसमें देखेंगे हम कैसे फाइंड करते हैं। If 5 times the 5th term of an AP is equal to 8 times of the 8th term, क्या बोल रहा है, 5 times the 5th term is equal to 8 times the 8th term, so that 13th term is 0, यानी t13 मेरे को 0 लेके आना है। तो देखो इसमें एक ही इक्वेशन दी हुई है। अब मैं t13 मेरे को निकालना है तो a और d मेरे को चाहिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास a और d आता है तो उससे हम AP की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो ये सिंगल कंडीशन देता है, एक ही कंडीशन देता है, इसमें AP की केवल स्पेसिफिक टर्म ही फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो कि यार वही फॉर्मूला लगा दो, 5t5 लगेंगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा a प्लस 7d यानी 8 माइनस 1 इंटू d। मल्टीप्लाई करो 5a प्लस 20d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8a प्लस 8 7 जा 56d। इस सब को इधर उठा के हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। 8a माइनस 5a प्लस 56d माइनस 20d इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस में कितना आ जाएगा ये 36d इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3a माइनस 36, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3a प्लस 36d इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेता हूँ इसमें, a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। 3 इधर 0 में चला जाएगा, a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये कितना होता है, a प्लस 12d, ये होता है हमारा t13 और वो हमारा 0 आ गया। यही वो हमसे प्रूव करा रहा था। लेकिन अगर इसमें हमसे t14, t26, t16 कुछ भी फाइंड कराएगा तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। वो स्पेसिफिक टर्म होगी और बस वही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम a और d सेपरेटली फाइंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये कंपटीशन में बहुत आता है, एसएससी, यूपी पुलिस, इस टाइप के एग्जाम में बहुत आता है, बट ये एपी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब ये देखेंगे 2 डिजिट के नंबर हमसे फाइंड करा रहा है। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, 10 से, बट 10 7 से तो डिविजिबल नहीं होता। तो 2 डिजिट सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो कितना होता है 14। 14 के बाद कितना होता है 21। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। और लास्ट नंबर 2 डिजिट का कौन सा होता है जो 7 से डिविजिबल होता है, वो होता है 98। अब आप ये देखो 7 7 के गैप पे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि 7 का टेबल लिखना है हमें। नेक्स्ट होगा 28। तो ये एपी बन रही है या नहीं बन रही, एपी बन रही है। और हमें लास्ट पे टर्म दी हुई है 98 है, लास्ट टर्म एपी की कितनी है 98। तो यहाँ पे देखो n फाइंड करना है, क्योंकि वो पूछा है ये कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स, ये कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये मेरे को tn दिया हुआ है, तो इसका डाटा लिख लेते हैं। tn है मेरे पास 98, ठीक है। a दिया है 14 और d यानी इनका डिफरेंस कितना होगा बच्चों 7। तो हम इसमें n निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाओ, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है 98 इज इक्वल टू a कितना है 14 प्लस n मेरे को फाइंड करना है -1, d कितना है 7। 98 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4 और 8 84। 7 को डिवाइड में ले आएंगे इज इक्वल टू जाएगा n-1। इसको कैंसिल कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 1 को इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे, n इज इक्वल टू 13, यानी 2 डिजिट के 13 नंबर्स होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो ये एपी पे वॉइस क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं कुछ डिजिट्स को छोड़ के अलजेब्रिक टाइप के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब देखते हैं ये अलजेब्रा की टर्म आएंगी p q a b। अब इसमें डिजिट नहीं आएंगी। ये क्या कह रहा है, pth टर्म ऑफ ap इज q, यानी मेरे को ये दिया है tp, pth टर्म है, ये दिया है मेरे को q, और कह रहा है qth टर्म यानी tq, ये है हमारा p, ये दिया हुआ। अब वो कह रहा है कि आप nth टर्म फाइंड करो, यानी tm फाइंड करना है, ठीक है। वो कितना होगा, वो ये लेके आना है p प्लस q माइनस n।
यानी Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें फाइंड करना है, सब कुछ हमें दिया है, a और d हमें नहीं पता। तो ये दो इक्वेशन दिए हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, दो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके हमें a और d फाइंड करना है, बस ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। Tp का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q। जो भी AP है हमारी, उसका पहला टर्म हम a लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d लेते हैं, तो pth टर्म निकालूंगा तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q, और qth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ये हो गई 1 और ये हो गई हमारी 2। हम 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि a एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। ठीक है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस ये माइनस, a से a कैंसिल हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ध्यान रखो दोनों में d कॉमन है, तो मैं d कॉमन ले लेता हूं, यहां से बचेगा बच्चों p माइनस 1, और यहां से ये वाला माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, यानी माइनस q प्लस 1 ये बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q माइनस p। कितना आ गया, q माइनस p। क्लियर है, तो यहां से आ जाएगा d, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा p माइनस q। देखो बच्चों, इधर p माइनस q है, इधर q माइनस p है, हम दोनों को सेम कर लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा p माइनस q। ये p माइनस q डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस p माइनस q अपॉन p माइनस q। p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो गया, तो बच्चों d इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 1। d कितना आ गया हमारा, माइनस 1। d की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो वहां से a आ जाएगा, तो a फाइंड करते हैं, a प्लस ये हो जाएगा q माइनस 1 और d की वैल्यू होगी माइनस 1 इज इक्वल टू p। a माइनस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू p, तो a आ जाएगा p प्लस q माइनस 1। अब a भी आ चुका है मेरे पास, d भी आ चुका है, a और d की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्योंकि मेरे को tn फाइंड करना है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह वैल्यू पुट करो p प्लस q माइनस 1, p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 तो ये है, और बच्चों d कितना फाइंड करा है, माइनस 1 पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, p प्लस q माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो p प्लस q माइनस n। ये बच्चों कितनी नंबर टर्म आई है, tn, यही उसने हमसे फाइंड कराया है, ये tn है, ये हमारी tn है, हमने tn को फाइंड करा तो वही आया जो वो हमसे फाइंड करा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन का कांसेप्ट यही होता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन के मेथड से, a और d फाइंड करो, जो भी टर्म फाइंड करा रहा है उसमें a और d की वैल्यू आप रख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ ap, क्या दिया है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है, n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म, यानी हो जाएगा n इंटू tn। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आपने लिख लिया तो समझ लो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये दिया है और वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है tm प्लस n, यानी ये फाइंड करना है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू b। जितने आप जो भी टर्म हम फाइंड करते हैं वो n की जगह आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने m प्लस n लिख दिया माइनस 1, यानी a और d मुझे फाइंड करना है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में देखो एक ही इक्वेशन दी है, तो मैं a और d फाइंड नहीं कर सकता। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाले एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं। m फॉर्मूला लगाओ आप tm का, क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जो भी टर्म फाइंड करते हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, n इंटू ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बस इसमें कैलकुलेशन करनी है, a पार्ट को अलग रखना, d पार्ट को आप अलग रखना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ma प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा na प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबको इधर ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, ma इधर आएगा ये माइनस na, ma माइनस n। ठीक है, अब ये d वाला जो पोर्शन है इसमें पूरे में हम d कॉमन ले लेते हैं, मैंने ऐसे करके d लिख दिया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, m इंटू m माइनस 1 और यहाँ से जाएगा माइनस m इंटू m माइनस 1। ठीक है, अब इस ब्रैकेट यहाँ पे हम a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, m माइनस n और a प्लस ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू d इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब यहाँ जाएगा m माइनस n और ये हो जाएगा a प्लस। अब देखो बच्चों ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसमें मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा m माइनस n और m प्लस n, और यहाँ पे देखेंगे ये है n माइनस n, लेकिन हर जगह m माइनस n, तो इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा m माइनस n इंटू d इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से m माइनस n, यहाँ से m माइनस n और यहाँ से m माइनस n, तीनों में हम कॉमन ले लेंगे, m माइनस n मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच्चों बचेगा a। अब जो ये बिग ब्रैकेट वाला जो पूरा ऑप्शन है, मैं इसमें क्या लगा दूंगा, स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों m प्लस n, इधर से बचा, और यहाँ से बचेगा माइनस 1
और इसके साथ है डी विद ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये m माइनस n इधर मल्टीप्लाई में ये 0 में जाके ये m माइनस n हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 0 अपॉन m माइनस n 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या लिख रहा है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही तो मेरे को फाइंड करना था, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना आ गया 0, यानी t m प्लस n कितना आ गया 0। और यही उसने हमसे प्रूव करवाया था कि m प्लस nth टर्म क्या होगा 0 होगा। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें a और d की दो इक्वेशन बनती है, उसमें a और d सेपरेटली फाइंड करते हैं। जिसमें a की इक्वेशन बनती है तो उसमें हम हर एक टर्म फाइंड नहीं कर सकते, स्पेसिफिक टर्म जो वो फाइंड कराएगा वही फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये दिया है, ये एपी दिया है, इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप ये देखो, ये एपी हमारी डिक्रीज होती जा रही है, 20 से 19 होल 1/4, फिर 18, फिर 17। तो जब ये डिक्रीज होती जा रही है तो कभी ना कभी 0 पे पहुंचेगी और उसके बाद क्या आना शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव टर्म। तो ये फाइंड करा रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी टर्म है हमारी tn वो कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगाएंगे। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब इसके लिए मेरे को a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। n मुझे बताना है कौन से नंबर की टर्म नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम a और d फाइंड करेंगे। a हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 20, ठीक है, और d फाइंड करेंगे दिस माइनस दिस। तो अगर मैं d फाइंड करता हूँ, इसको करता हूँ, तो 19 4 जा हो जाएगा हमारा 76, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 77/4 माइनस 20, ठीक है। तो ये d कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे इसका 1 4 77 माइनस 80 इज इक्वल टू -3/4। तो d हमने निकाल लिया -3/4। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a है 20 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारा -3/4 लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा हमारा 23 -3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n/4 और ये हो जाएगा हमारा +3/4 लेस देन 0। पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 4, ये हो जाएगा 80 -3n प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 4, इधर जाके 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 83 माइनस 3n लेस देन 0, ठीक है। 3n हमारा इधर चला जाएगा, तो 83 लेस देन 3n। तो अगर मैं n निकालूंगा, अगर मैं इसको ट्रांसपोजिशन कर देता हूं, रिवर्स करके लिख देता हूं 3n ग्रेटर देन 83। बात वही है, मैंने केवल जो वैल्यू फाइंड करी है उसको लेफ्ट में लिख लिया है 83/3। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, मिक्स में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 बचेगा 23, 3 7 जा 21 बचेगा 2/3 आएगा। यानी जो n है वो इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये है 27 और 2/3। तो n की फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, 28, यानी 28 टर्म वो होगी जो इसकी हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप इसकी 28 टर्म फाइंड भी कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। t28 हो जाएगा a प्लस 27 इंटू डी। ए कितना है मेरे पास 20 प्लस 27 और डी कितना है -3/4। तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस, अब यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8/4। 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 80 माइनस 81। तो आप खुद ही देखो कितना टर्म आ रही है 1/4 t28 है या नहीं है नेगेटिव। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड तो आपको जो tn है उसको लेस देन 0 रखना है और उसको सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू जो भी आएगी, अगर यहाँ पे पूरा होल नंबर भी आता है तो भी एक इंक्रीज कर देना है। सपोज दैट यहाँ पे 28 आ जाता तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होती इससे ग्रेटर, यानी 29 होती। यहाँ पे 27 और 2/3 है, तो इसको जब इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी 28 पहुंचेगी, हम उस पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अगर एपी में नंबर दिए हुए हैं तो हम क्या क्या नंबर लेट कर सकते हैं। अगर मेरे को 3 नंबर दिए हुए हैं तो हमने एपी ये देखी थी a प्लस b और a प्लस 2d। जब हम इसको लेट करेंगे और हम इसका सम या प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे दोनों वेरिएबल ही हमारे आएंगे, कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। तो हमारे पास एक मेथड है कि हमारे टर्म्स भी एपी में हो जाएंगी और जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा एक वेरिएबल कम भी हो जाएगा। तो जब 3 टर्म होती है तो हम एपी में जो टर्म लेट करते हैं वो लेट करते हैं ये a माइनस डी, सेकेंड टर्म लेट करेंगे a और थर्ड हो जाएगी a प्लस डी। आप इनको नोट भी कर सकते हैं 3 टर्म्स, ठीक है। तो अब आप ये देखो, इसमें और इसमें d का डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी d का डिफरेंस है। तो यानी ये एपी में हो गए हमारे। और अगर हमें 4 टर्म लेट करनी होती है, 4 टर्म्स, तो वो क्या होती है हमारी a माइनस 3d और a माइनस डी, a प्लस डी
और a प्लस 3d। जब भी 4 टर्म हमें लेट करनी होगी तो हम ये लेट करेंगे। यहाँ पे देखो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है 2d का, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है 2d का। और अगर हमें 5 टर्म्स लेट करनी है तो क्या लेट करेंगे वो देखो, यहीं से शुरू करेंगे, एक एक टर्म और इधर इंक्रीज कर देंगे, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। ये लेट करेंगे जब हमें 5 टर्म्स लेट करनी है। ठीक है, तो ध्यान ये रहेगा इस तरह से टर्म्स लेट करने पे हमारा एक वेरिएबल बहुत ही जल्दी फाइंड हो जाता है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद रहता है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर दिया है तो हम ये लेट करेंगे, लेट द नंबर हो जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। बस यही इन वाले क्वेश्चंस में मुझे बताना था कि आपको नंबर क्या लेट करना है। इनका सम कितना दिया हुआ है -3, तो मैं इनको ऐड कर दूं, ये मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया हमारा -3। अब देखो बेनिफिट क्या होता है, d से d कैंसिल हो गया तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है 3a इज इक्वल टू -3 और a इज इक्वल टू -1। यानी एक इक्वेशन से हमारा एक वेरिएबल फाइंड हो जाता है। अगर मैं फर्स्ट वाले लेट करता जो हमेशा हम लेते हैं उससे हमारा a फाइंड नहीं हो सकता। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट क्या है उनका a, यानी a माइनस डी और a प्लस डी, इसका a प्लस डी, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा 8 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी में आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, a कितना आया -1 और -1 का स्क्वायर होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमें d फाइंड करना है तो ये -1 है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो d कितना आ जाएगा √9 यानी +-3। हम दोनों वैल्यू ले लेंगे तो हमारा फाइंड का नंबर क्या आता है, नंबर फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर ये था, फाइंड करो -1 और d की वैल्यू ले रहा हूं मैं पहले प्लस में लेता हूं। फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर हो गया a यानी -1 और थर्ड नंबर क्या हो गया a प्लस d, यह माइनस आएगा, मैंने +3 लिया है तो a माइनस डी है, यहाँ पे आ जाएगा -4 -1 और कितना आ जाएगा ये हमारा +2। ठीक है, ये तीनों नंबर हो गए। अब d को हम माइनस लेके देखते हैं तब क्या आता है, -1 लिया और माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -1 और -1 -3। अब क्या नंबर आएंगे हमारे 2 -1 और -4, अभी भी वही नंबर आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। टर्म्स का ध्यान रखना है, 3 टर्म्स दी होंगी तो ये वाली लेट करेंगे, 4 टर्म्स दी होंगी तो ये लेट करेंगे और 5 टर्म्स दी होंगी तो ये लेट करेंगे। इन पे 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, आगे चलते हैं। Find the 4 terms in AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। तो 4 टर्म हमें लेट करनी है तो मैंने भी बताया था क्या करते हैं, जल्दी अपनी कॉपी में देख के बताओ जो लिखी थी हमने टर्म, जल्दी बताओ। तो क्या होती है हमारी 4 टर्म, a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो 2d का आएगा, इनका भी डिफरेंस निकाले 2d का आएगा। इनका सम कितना दिया हुआ है बच्चों बताओ, 20। जब मैं 20 करूंगा तो ये 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब मेरे को केवल d फाइंड करना है, कह रहा है कि इनके स्क्वायर्स का सम जो दिया हुआ है, यानी a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर, कितना दिया है 120। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। मैंने सबका होल स्क्वायर खोल दिया, 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल। अब देखो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4a स्क्वायर, 9a स्क्वायर और d यानी 10d स्क्वायर, 10 और 1 11, 11 और 9 कितना हो गया प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 120। 4 कॉमन लेता हूं, इधर कर देता हूं, तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये हो गया 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 30। 5d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 25, तो यानी ये हो जाएगा 5d स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 5, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू √1 यानी d आ गया बच्चों हमारा +-1। d की वैल्यू कितनी आ गई +-1। अब आप चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, जब हम चारों टर्म निकालेंगे तो वो सेम आएगा। सबसे पहले a माइनस 3d, पहले मैं इसको +1 लेता हूं, तो a कितना हो गया 5 माइनस 3d यानी 1, 5 माइनस 3। दूसरा कितना हो जाएगा
5 माइनस डी यानी 1, थर्ड हो जाएगी 5 प्लस 1, फोर्थ हो जाएगी 5 प्लस 3, ये टर्म आएंगे यानी 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 3 8। अगर आप माइनस 1 लेते हो तो भी यही आएंगे, उनको भी फाइंड कर लेते हैं। तो पहली वाली हो जाएगी a प्लस 3d यानी 5 प्लस 3, और ये हो जाएगी हमारी 5 प्लस 1, ये हो जाएगी हमारी 5 माइनस 1 और 5 माइनस 3, ये चारों टर्म हमारी आ जाएंगी। कितना आ जाएगी 8 6 4 और 2, दोनों से ही आंसर सेम आएगा बट रिवर्स आ रहा है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एपी के बेसिक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ऐसे भी आपको कई सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एपी आपकी लगभग जनरल टर्म को कवर हो गई है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सम के साथ मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर ए बी सी ये तीन टर्म मेरे को एपी में दी हुई है तो क्या होगा हमारा एपी में कि इसका और इसका डिफरेंस यानी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी बी माइनस ए और सी माइनस बी, ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। यही तो एपी की बेसिक डेफिनेशन होती है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में सीखी थी कि जो टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म होती हैं उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है एपी में। तो वही हमें ये करना है। ये क्या कह रहा है डिटरमाइन के सो दैट दिस टर्म और दिस टर्म ये तीनों हमें एपी में हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें दिया हुआ है ये तीनों टर्म में लेट कर लेता हूं कि ये एपी में है, तो क्या होगा दिस टर्म माइनस दिस टर्म वही आना चाहिए जो दिस टर्म और दिस टर्म का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो एपी में माने जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं। तो हम लिखेंगे 2k² प्लस 3k प्लस 6, क्लियर है, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा k² प्लस 4k प्लस 8, ये वही आना चाहिए जो दिस माइनस दिस आएगा यानी 3k² प्लस 4k प्लस 4, ठीक है, माइनस ये आना चाहिए हमारा 2k² प्लस 3k प्लस 6, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसको इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो या इसी का दूसरी फॉर्म भी है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। कैसे, जैसे b माइनस ए वही आना चाहिए जो c माइनस बी आए, ठीक है। अब जरा इसको ट्रांसपोजिशन करवाओ, b को इधर ले आओ तो b प्लस b और a को इधर ले जाओ यानी c प्लस a, तो कितना आ जाएगा 2b इज इक्वल टू c प्लस a। ये हमारा एपी के लिए फॉर्मूला भी हो जाता है यानी मिडिल टर्म का ट्वाइस जो होता है वो इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म का सम, यानी 2 मल्टीप्लाई दिस ऐसे कर सकता था 2 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसे भी इसको लगा सकते हो, बात वही है। लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगाया है जो एपी की डेफिनेशन होती है, दिस माइनस दिस वही होना चाहिए दिस माइनस दिस यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, 2k ओपन कर देते हैं, 2k² माइनस 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दो, 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6, ये हमने ओपन कर लिया है। 2k² में से k² माइनस होगा तो k², 3k माइनस 4k तो माइनस k और 6 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 3k माइनस 2k यानी k², 4k माइनस 3k यानी प्लस k और माइनस 6, ठीक है, नहीं प्लस 4 माइनस 6 यानी ये आ जाएगा हमारा बच्चों माइनस 2, ठीक है। k² से k² कैंसिल, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, k इधर आ जाएगा तो यानी k प्लस k इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 0। अगर k की वैल्यू 0 होगी तो ये तीनों टर्म हमारी एपी में हो जाएंगी। हम रख के देखते हैं, इसमें k की वैल्यू 0 रखो, ये 0 क्या बचेगा 8, इसमें k की वैल्यू 0 रखो, ये 0 क्या बचेगा 6, k की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे 4, तो देखो ये एपी में आ गई है। तो हमारा एपी का जनरल टर्म का कांसेप्ट फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ द टर्म के साथ आपको मिलते हैं।